नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आप सब जानते हैं पंजाब पुलिस और एक इंडियन आर्मी कर्नल के बीच में जो एक पंजाब पुलिस की तरफ से अग्रेशन दिखा के हाथापाई करी गई एक इंडियन आर्मी कर्नल के बारे में, वो इंसिडेंट के बारे में आपको सबको पता होगा। मैंने आपको सबको बताया था कि मैं इसके बारे में कुछ चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, यहाँ पर कर्नल साहब की वाइफ ने कल एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और जो स्टेटमेंट उनका आया है, वो सुन के आप चौंक जाएंगे। ये चीज़ अगर आपको याद होगा 1 डेढ़ 2 महीने पहले मैंने केरला के बारे में रेज़ करी थी, क्योंकि एक इंडियन आर्मी के कर्नल साहब को वहाँ पर एनसीसी के एरिया के अंदर जाके उनको असॉल्ट किया गया था। और ये चीज़ मैंने उस टाइम पे उठाई थी और मैंने बोला था कि ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये भारतीय फ़ौज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं और ये हमने देखा 2-3 जगहों पे हुए हैं, बैक टू बैक हुए हैं। ओडिशा में हुआ, राजस्थान में हुआ, यहाँ पर केरला में हुआ, यहाँ पर हो रहा है। ये हो क्या रहा है? हमने ये सोचा था कि पिछली बारी की इतनी आवाज़ उठाने के बाद कि भाई पुलिस सेंसिटाइजेशन नाम की कुछ चीज़ की जाएगी कि भैया लोगों को बताया जाएगा कि ये सब चीज़ें करना ठीक नहीं है। लेकिन अपैरेंटली वो मैसेज पंजाब में एप्लीकेबल नहीं है, जो इस टाइम पे भी इन इन लोगों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। 4 लोगों की जो फोटोज़ घूम रही हैं वो तो आप सबने देखी होंगी, ठीक है? बट जिस तरह का इंसिडेंट किया गया और जिस तरह के एलिगेशन लगाए गए कि भैया वो तो दारू पी के आए थे, वो ये थे, वो थे, व्हाटएवर द केस वाज़। और बिल्कुल भी हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स आर वेरी क्लियर कि देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ एनी अल्कोहल। खाना खाते हुए ऊपर से आप उसको बोलते हो कि भाई हम तो अभी इनकाउंटर करके आए हैं। एक इंडियन आर्मी वाले को बोल रहे हो इनकाउंटर करके आए हैं, हम अभी बहुत गर्म है, तेरा भी इनकाउंटर कर देंगे। क्वाइट इंटरेस्टिंग यार। एंड ये तो मान लो वो जो ढाबा वाला वहां पर उसकी गरीमत है कि उसके पास से सीसीटीवी मिल गया, तो नहीं तो वो भी इरेज हो जाना था। एनीवेज, ये थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, उसके बारे में मेरे को एक दो चीजें और बोलनी है, तो आई विल एक्चुअली टॉक अबाउट दैट आफ्टर दैट। बट हैव अ लुक, एंड दिस इज द एगनी ऑफ एन इंडियन आर्मी सोल ऑफिसर्स वाइफ। टिल्लो साहब ने डीजी साहब को काट दिया कि वो अंदर ही थे, गौरव यादव जी को, कि दैट ही नीड्स टू मीट मी वंस, हम दोनों को मिलने। वी आर टेकन ऑल द एविडेंस एवरीथिंग, बट ही वाज बिजी एंड ही सेड वेट करने के लिए। हमने 1.5 घंटा वेट किया। देन ही सेड कि ही हैड टू रश समवेयर बिकॉज़ मान कुछ था, ही हैड टू गो फॉर अ मीटिंग एंड ही लेफ्ट विदाउट मीटिंग अस। ये डीजीपी साहब की हालत है। एंड अ ब्रदर ऑफ हिज वाइफ एंड ही इज अ आर्मी ऑफिसर्स सन। ये देखिए, दिस इज वर्स्ट। आई मीन इससे ज्यादा आप क्या बोल सकते हैं? दिस इज शोइंग अस कि भैया हमारे देश के अंदर क्या क्या रियलिटी है। After that also meeting a brother officer's wife, it's not the rank in the army, it is all, we are all brother officers. This is what we have to follow. All uniform we say brother officers, but मैंने आज एक चीज पहचान ली, हम आर्मी में ब्रदर ऑफिसर्स करते, बाहर वाले हमारे ब्रदर नहीं है, कोई भी ब्रदर नहीं है जी। They treat us like a second grade citizen. They feel army is nothing. Because अगर ये सोचते ना कि we are as a unity, तो ये इतनी हिम्मत भी ना करते। We are having so many cases of army. I have seen it through कि आज ये पहला केस नहीं है। It is just that Odisha case, other cases. It's just that I raise a voice just because of my son who's sitting here. He says I will not stay in this country because it's not worth staying. I had to prove him that no, justice will be given. And I asked, I said, our organization is with us, our family is with us. My brother-in-law, my sister-in-law, she's here, she's just coming. They stood like pillar. कहते हैं ना 5, we 5 became 5 प्यारे, and we fought the battle. And we not fought the battle, we were fighting the battle. Then SSP नानक कल में जब कल दिन अविनाश जी ने हमारी गवर्नर जी से अपॉइंटमेंट लेके दी, then we went to governor साहब, we gave the whole story. You not believe governor साहब had tears in his eyes when I was speaking to him. उनकी आंख में आंसू आ गए जब मैंने उनको फोटो दिखाई कि इस तरीके से ब्रूटली मारा गया। And he called up DGP there, he called DG there and then, and he said FIR is his right with all the names, please do the needful. And he said अगर नहीं होता तो 2 दिन बाद मेरे पास वापस आइए। I want you all to say thanks to governor साहब who took a step. We are very thankful to you governor साहब, it is, मैं दिल से आपका शुक्रगुजार करती हूँ। We went back, मीडिया ने कल मुझे एक मीडिया से किसी ने बोला कि एसएसपी नानक ने कहा कि हमने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर दिया। अगेन नेक्स्ट आई वाज बिकॉज वेटरन्स और पूरे पंजाब के लोगों ने मोर्चा के लिए लेटर दे दी, तो इन्होंने सोचा कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर दिया तो अभी आप मोर्चा मत करो और ये मत करो, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर दिया, एफआईआर कैन नॉट बी चेंज्ड। जी एफआईआर जिसमें एफआईआर मींस व्हाट, द फर्स्ट पर्सन हु रिपोर्ट्स द इंसिडेंट, वी रिपोर्टेड द इंसिडेंट एट 2 o'clock with all call records everything, statement at 10 o'clock. How is ढाबा वाला giving a statement at 11:15 and 15 तारीख को आप रिकॉर्ड कर रहे हो? They were not allowing me to take a screenshot of my statement given by husband. That also my lawyer said you have all the right to take a statement, and then I took a statement. Absolutely right, whoever is saying. After that, when I came out yesterday, the media told me कि एसएसपी साहब कह रहे हैं कि उनको बोलिए मुझे आके मिले, बात तो करें, क्या प्रॉब्लम है, आपने पॉइंट दे। I'll show you, open up एसपी नानक,
I had sent him a message about my SS Nanak. Yes. ही नानक सिंह ने, मैंने उनको लेटर में व्हाट्सएप बोला, वी डोंट, मैंने कहा मैं लेटर देके बोला लेटर नहीं, आजकल व्हाट्सएप आया, सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। मैंने उनको व्हाट्सएप में पूरी अपनी प्रॉब्लम बताई और लिखी कि ये सारे 12 नाम डाले जाएं और समिंदर का नाम क्यों नहीं डाला। ही स्टिल डिड नॉट, कोई सुनवाई नहीं की। जब आज 22 तारीख के मोर्चे के लिए सबने खड़े हो गए तो आज एवरीबॉडी स्टूड, आज ऑल पॉलिटिशियन सब मुझे फोन, आई हैव नॉट पिक्ड अप इवन वन पॉलिटिशियंस फोन because this is not a political fight, it is my personal fight, it's a fight for Punjab. Nor I am a politician, nor I am a Fauji wife, I wear a green uniform. Yes, all citizen of India, I am not a politician, I am a Fauji wife. My husband fights for country, I will also fight for my country. Then today DOC told me that Preeti Yadav wants to meet you because इन्होंने मोर्चा के लिए बोल दिया। कल they know not only Morcha veterans, the whole Punjab is with us. First I'll show you the photographs of the way my husband was in the hospital, broken hand until 6 o'clock. 1 o'clock he was admitted in the hospital, until 6 they did not put a plaster, nothing. That's my son lying with blood in his face. I want you to see all photographs. With batons they have beaten my son. If you will see videos, if I am going to send all the evidence videos also, you will cry. This is afterwards, and after this plaster, doing this plaster, evening 5-6 o'clock, they again cut his plasters. Another thing, when his elbow was dislocated, without giving anesthesia, they get उसका elbow pull करके उसको stiff किया। शाम को रिपोर्ट क्यों लेनी थी वापस? क्योंकि elbow जब dislocate होता है ना, तो वो एक झटका देके सीधा करके, that they wanted to show that it is minor injuries because they did not want 307 to be FIR lodged. You know, this is the thing. अब आप देखिए यहाँ पर तो इंडियन आर्मी ने भी एक्शन लिया है। इंडियन आर्मी ने इन एसएसपी और डीआईजी को बुला के बड़ा स्टर्न सी वार्निंग दी। उसके बाद जाके इन लोगों ने जो 10-12 लोग थे उनको सस्पेंड करा। ठीक है, इंडियन आर्मी की प्रेशर के बाद आने के बाद भी ये पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा है इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि इनको पता है ये चीज अगर फैल गई तो फिर हालत खराब हो जाएगी। इमेजिन द सिचुएशन कि यहां पर इस तरह की हमारी पुलिसिंग है एंड इस तरह से छुपाने की कोशिश की जा रही है। बॉस गलती हुई है, आके मानिए, खत्म करिए केस को, गेट दोस पीपल। सस्पेंड होने का क्या है? सस्पेंड होने में उनको 50-75% उनको तनख्वाह मिल जाएगी, वो अपना घर में बैठे हैं, कोई असाइनमेंट नहीं है, केस कुछ होगा नहीं। एंड दिस इज द सिचुएशन। अभी यहां पर अगर आप देखें पंजाब के अंदर जिस तरह से चीजें चल रही हैं एंड यहां पर वेटरन्स की तरफ से जो आवाजें उठी हैं वहां पर, उससे हालत खराब है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई वेटरन्स ने जो बोला है पंजाब के अंदर, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज द पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू टेक वेरी वेरी सीरियसली। एफआईआर नहीं फाइल करनी, ये नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू स्पेसिफिक्स बिकॉज़ मोस्ट ऑफ दीस थिंग्स आर नोन टू एवरीबॉडी। ठीक है, और इनके वीडियोस हैं एंड वो पुलिस वालों से इनसे वीडियो कॉल करा के उनसे बोला जा रहा है कि भैया सॉरी बोलो। देयर इज इनफ एंड मोर एविडेंस अराउंड। बट यहां पर मैं आपको एक चीज, you know, I want to make you listen to one Colonel Saab who has spoken about this. सुनिए इसको। This is the agony of a veteran in the Indian Army. पंजाबी हैं, ठीक है, देखिए इनको। What does he say? ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 100 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਦਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜੂਗੀ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ। 7-7 8-8 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਏਡੀਜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਵੇਚੋ, ਆਪਣਾ ਕੁੱਤੇ ਕੱਤੇ ਕਮਾਓ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਮੈਸ ਵਿਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਈਪੀਐਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨੂਗੀ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਡੈਡੀ ਜੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੱਥੇ ਕਰਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਡੂ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 12 ਦੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਨਾਟ ਦੀ ਆਈਪੀਐਸ। ਯੂ ਆਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਥਰੂ यूपीएससी। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣਦੇ ਹੋ,
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਪਰਸੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਆਏ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲੈਟ ਯੂ ਹਾਈਡ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਜੋ ਘਟਨਾ These are things probably आपने देखी होंगी या ना देखी होंगी, बट अगर आप एक साथ इनको देखें तो इम्पैक्ट थोड़ा डिफरेंस है। इस देश के अंदर ये चीजें बदलनी होंगी और हमारे को आवाज उठानी होगी। तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आवाज उठाइए, प्लीज इसके बारे में ट्वीट करिए, फेसबुक पे पोस्ट लिखिए, इंस्टाग्राम में पोस्ट डालिए, क्रिएट द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट इज रिक्वायर्ड, ताकि इसका पूरी तरह से क्रैकडाउन हो। ठीक है, दिस इज अनएक्सेप्टेबल एट एनी स्टैंडर्ड। और उसके बाद ये इंसिडेंट होने के बाद, ठीक है, जिस तरह की ट्रीटमेंट करी गई है उसके बारे में तो क्या ही बोले, तो कुछ कम रहता है। In any case, that's all I have to say. प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड ऑफ कोर्स आज सैटरडे है, आज हमारे साथ जनरल नारायण नहीं होंगे। आज दोपहर में कर्नल RSN सिंह होंगे जो पंजाब के बारे में बात करेंगे, फार्मर्स, एंड इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे और लेके जाएंगे हम। सो प्लीज जॉइन अस फॉर दैट। एंड रात को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा शो आपके पास आएगा। थोड़ी देर में एक और अपडेट है आपके पास, जहां पर पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान और बाकी एरियाज के अंदर हालत है उसमें एक अलग सा एंगल घुसा है जिसका नाम है अमेरिका। देखिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।